Hello everyone, I hope you all are doing good. Today in this video we'll discuss the problem of electrostatics based on potentials. The problem is of SS Kroto. It is a hard problem actually. Not mathematical hard, but hard to understand what is happening, right? So I told you that I'll take the problems which are hard but very conceptual, right? So you'll learn much more about the topics in depth by solving this problem, right? You don't need to do theory all the time, right? You can learn by solving the problems. So these are the types of problems I'll take, 15 to 20 problems for each topic, so that you don't need to solve 100 or 200 problems, right? So let's get into the problem. A small earth conducting sphere is at a distance a from a point charge q1 and at distance b from charge q2, where a is less than b. At a certain instant, sphere starts expanding so that its radius grows as law r is equal to vt. That is a law. That's how its radius grows. R is equal to vt. Determine time dependence I of t of the current in the sphere. In due time, initial point charges get into the expanding sphere without touching it through small holes. Now what is the problem asking for? Current, time dependence of the current. Now, first of all, why would the current there be in the conductor, earth conductor, right? I suggest you first solve the problem. I suggest you first try to solve the problem and then watch the video. तो शुरू करते हैं अभी. क्या बोला यहाँ पे? स्मॉल एक अर्थ कंडक्टिंग स्फीयर है. लेट्स से इट इज हियर, राइट. रेडियस है इसकी r, जो कि is growing as a law vt. v constant है, growing with respect to time. There's a charge outside the conductor at distance a, which is q1 charge, right? And also there is a charge which is at distance b from the center of the sphere, right? अब हो क्या रहा है? ये चार्ज ये स्फीयर बढ़ता जा रहा है, राइट? तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि Q1 चार्ज इसके अंदर होगा और एक पॉइंट ऐसा है कि दोनों चार्ज इसके अंदर होगी, Q2 भी इसके अंदर होगा, राइट? तो बोला है कि अब करंट क्या होगा, ये करंट क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसके अंदर. अब पहला तो क्वेश्चन है कि करंट क्यों आएगा इस पे, राइट? दैट्स हाउ यू अप्रोच द प्रॉब्लम फर्स्ट. व्हाई द करंट? व्हाट इज करंट? करंट इज व्हाट? चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dq by dt, राइट? नाउ अगर करंट आ रहा है इस पे, चार्ज है इस पे, राइट? चार्ज आ रहा है इस पे, सो दिस इज अ कंडक्टर, राइट? दिस इज द अर्थ कंडक्टर. अर्थ नहीं होता तो भी चार्ज आता है इस पे, क्योंकि दिस इज कंडक्टर. नाउ चार्ज क्यों आएगा इस पे? इस पॉइंट की वजह से कुछ चार्ज आएगा, इस चार्ज की वजह से, और इस चार्ज की वजह से भी इस पे कुछ चार्ज आएगा. अब ऐसा क्यों होता है? अब देखो यहाँ पे एक कंडक्टर है, लेट्स से दिस स्फेरिकल कंडक्टर, जिसकी रेडियस r है, जो भी है, न्यूट्रल है अभी. पहले अभी क्या है कि मैंने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया q, राइट? जिसका डिस्टेंस r है इस सेंटर से इसके. तो क्या हो रहा है कि इसकी वजह से इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? k3/r², राइट? लेकिन ये कंडक्टर है, कंडक्टर है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट पास द कंडक्टर, 0 होना चाहिए. अब कंडक्टर पे अंदर 0 क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाई? बिकॉज देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. पहले कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अंदर, राइट? तो जैसे ही मैं कुछ चार्ज रख दो इस पे, वो सारे जो चार्जेस है वो बाहर जाते थे. इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो सारे चार्जेस बाहर आ जाते हैं सरफेस पे इसके,
तो अंदर न्यूट्रल हो जाता है सब, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाता है, राइट। सो सेम वे अगर मैंने यहां पे चार्ज रख दिया, राइट, यह भी न्यूट्रल है तो अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके। अभी यहां पे बाहर चार्ज रख दिया मैंने क्यू, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहां पे इस सरफेस पे आ जाते हैं सारे, इस वाले सरफेस पे आ जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से यहां पे इस तरफ है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी, राइट, बट द चार्ज इज नेगेटिव, सो द फोर्स ऑन दिस चार्जेस आर व्हाट, इस तरफ है, प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे उस तरफ, तो ये सारे चार्जेस बाहर जाते हैं और इस तरह से पोजीशन होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, राइट। इसीलिए इस पे चार्ज आ जाता है, कुछ जादू से कुछ ये उड़ते उड़ते नहीं आता इस पे चार्ज, राइट, ऐसा कुछ नहीं होता है। चार्ज इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मैं बाहर कोई चार्ज रख दूं तो इसकी वजह से बस पोजीशनिंग हो जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ऐसा लगता है कि चार्ज आ गया उसके ऊपर, राइट। तो पहले तो ये वॉल्यूम में थे, नाउ चार्ज कितना आएगा ये भी निकाल सकते हैं हम, कितना आएगा चार्ज। अब ये अर्थ है, राइट, अगर मान लो चार्ज निकालना है मुझे इस पे, मान लो इस पे चार्ज आ गया क्यू, राइट, क्यू चार्ज आ गया इस पे, कितना है क्यू, हाउ डू यू फाइंड क्यू। अब इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल क्या है, के क्यू बाय आर, राइट, ये पोटेंशियल इस पे, यहां पे सेंटर पे पोटेंशियल क्या है इसकी वजह से, के क्यू बाय आर। अब स्फीयर पे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज आ गया इस पे, स्फीयर पे क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा पोटेंशियल सेंटर पे, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन अ कंडक्टिंग स्फीयर, इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, के क्यू बाय, इसकी अगर रेडियस आर मान लो आप, कैपिटल आर, राइट, ये होगा पोटेंशियल इसकी वजह से, स्फीयर की वजह से पोटेंशियल ये होगा, और इसकी वजह से क्या होगा पोटेंशियल, यहाँ पे सेंटर पे बोल रहा है ना, सेंटर पे बात हो रही है, तो इसकी वजह से के क्यू बाय आर आएगा, इसकी वजह से के क्यू बाय आर, कैपिटल क्यू कैपिटल आर, तो दोनों का पोटेंशियल मिला के जीरो हो जाएगा। क्यू जीरो होगा, अर्थ कंडक्टर है, राइट, तो जो भी अगर चार्ज में रख दो इस पे वो सारा अर्थ में चला जाएगा, तो पोटेंशियल क्या कर देगा इसका, जीरो, राइट। अर्थ इज व्हाट, अर्थ इज अ न्यूट्रल बट कंडक्टिंग, अर्थ इज कंडक्टर बट अ न्यूट्रल वन। तो जैसे मैं चार्ज रख दूं तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, राइट। व्हाई इट इज जीरो, बिकॉज अर्थ इज सो लार्ज, चार्ज पहले तो जीरो है, अभी इसका डिफरेंस बहुत ही लार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी बहुत ही कम है, राइट, ये क्यू है, मतलब सोच रहे हो ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस दोनों का, अर्थ पे जीरो है इसका ही है, और अर्थ पे सब चार्ज क्यू अगर मैं डाल दूं अर्थ पे, ये छोटा चार्ज अगर, तब भी जीरो ही रहेगा, पोटेंशियल निग्लिजिबल होगा क्योंकि रेडियस बहुत बड़ी है अर्थ की, राइट। दैट्स व्हाई वी से पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज जीरो, इट्स नॉट कि मतलब अर्थ कर दिया तो कितना भी चार्ज डाल दो इस पे सभी अर्थ पे फिर जीरो ही रहेगा, तब भी अगर मान लो मून है और अर्थ को मैं कनेक्ट कर दूं दोनों को, मून पे चार्ज क्यू दे दूं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो अर्थ को कनेक्ट करने के बाद पूरा चार्ज नहीं जाएगा मून से अर्थ पे, राइट, बिकॉज चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक मून का और अर्थ का पोटेंशियल सेम नहीं होता, राइट। तो इसमें भी चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक अर्थ का और इसका पोटेंशियल सेम नहीं होता। अब इसका पोटेंशियल क्या है, के क्यू बाय आर है पहले, राइट, बट अब अर्थ इतना बड़ा है, इतनी बड़ी रेडियस है अर्थ की, कि कितना भी चार्ज दे दो उसको जीरो ही पोटेंशियल रहेगा उसका, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ऐसा ही कि अर्थ का जीरो ही रहता है एज कंपेयर टू द कंडक्टर्स ऑन द अर्थ, जो कि हम छोटे मानते हैं बहुत अर्थ के रिस्पेक्टिवली, इसलिए अर्थ करके वो बोलते जीरो हो जाता है, राइट, पोटेंशियल। दिस इज द केस। नाउ क्या होगा, ये पोटेंशियल टोटल जीरो है, राइट, बिकॉज अर्थ कंडक्टर है, मतलब इसका मतलब है जो भी चार्ज आएगा इस पे वो सीधा अंदर चला जाएगा, राइट। नाउ
क्या है, सॉल्व करो इसको, क्यू निकालना है हमें, क्यू क्या आ जाएगा, व्हाट इज क्यू, के कट गया, ये आ जाएगा क्यू, राइट, क्यू इज दिस। तो क्यू देख रहे हो आप नेगेटिव है, राइट, तो पॉजिटिव अगर मैं चार्ज रख दूं, ये पॉजिटिव चार्ज जैसे Q1 Q2, तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, राइट। तो Q1 की वजह से चार्ज क्या आ जाएगा इस पे, Q1 की वजह से क्या चार्ज आएगा, लेट से Q डैश बोल सकते हो आप, इसकी रेडियस है R बाय A Q1, राइट, यह आ जाएगा Q डैश, इसकी वजह से Q1 की वजह से, इसकी वजह से भी सिमिलर देख सकते हो आप, माइनस R बाई B Q2 आ जाएगा। फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ विल सी कि अभी चार्ज आ रहा है, राइट, चार्ज आ रहा है इस पे, लेकिन करंट क्यों आ रहा है, चार्ज चेंज कैसे हो रहा है इस पे, चार्ज तो यूनिफॉर्म आ रहा है क्या यूनिफॉर्म चार्ज, नहीं, बिकॉज यू सी R इज चेंजिंग हियर, R चेंज हो रहा है, राइट, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज चेंजिंग, ये क्या है, माइनस VT Q1 बाय A, दैट इज Q डैश। तो टोटल अगर चार्ज में, मुझे टोटल चार्ज चाहिए, अगर मैं टोटल चार्ज इसका फंक्शन ऑफ Q ऑफ T मान लेता हूं, इस पे Q ऑफ T, क्योंकि चार्ज T का फंक्शन है, राइट, दिस इज चार्ज Q ऑफ T मान लिया मैंने, इसको ऐसा मान लेता हूं Q ऑफ T। अभी A नहीं है, A और B दोनों की वजह से आएगा, इसलिए मैंने दोनों की वजह से Q ऑफ T चार्ज है, T विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहेगा चार्ज। अब सेम कंसेप्ट यूज होगी यहाँ पे, जो पोटेंशियल की मैंने ऐड करके जीरो कर दिया, क्योंकि अर्थ कंडक्टर है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे तीन केस हो गया, अभी तीन केस कैसे हो गए बता दो। अभी क्या होगा पहले केस में, अब तो मान लो कि यहां पे इसकी वजह से पोटेंशियल क्या है, KQ1 बाय A, राइट, इसकी वजह से क्या है, KQ2 बाय B, राइट, और इस पे चार्ज कितना है, Q ऑफ T है, राइट, Q ऑफ T है, तो इसकी वजह से क्या है, बाय R, राइट, VT कर सकते हो आप, R को इज इक्वल टू व्हाट, 0। दिस इज केस 1, व्हाई इज दिस इज केस 1, लेट्स लुक एट इट, यहां पे लिख देता हूं मैं, व्हेन VT which is R is less than A, is less than A अगर होगी तब की कैसे है, केस 1 लिख सकता हूं मैं, केस 1, इसमें क्या होगा, T is less than A by B, मतलब दोनों चार्जेस अगर बाहर है जब तब तक वाली केस है ये, जब दोनों चार्ज बाहर है तब तक ये बढ़ रहा है इसका रेडियस, ये पहला केस है, ये ऐसा रहेगा तब तक, तभी तो है ना I ऑफ T, करंट तो कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर केस के करंट कांस्टेंट होगा, I ऑफ T क्यों बोला है, क्योंकि केसेस अलग अलग है, राइट, तो पहली केस है, दूसरी केस क्या होगी, दूसरी केस होगी जब A इज लेस देन VT लेस देन B, मतलब Q1 चार्ज अंदर चला जाएगा इसके, ये इतना बढ़ेगा कि Q1 चार्ज अंदर आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिख सकते हैं इसको, A बाई B लेस देन T लेस देन B बाई B, राइट। तीसरी केस क्या होगी, दोनों चार्ज अंदर चले गए, मतलब क्या होगा, VT इज ग्रेटर देन B, राइट, क्या है ये, VT इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, इक्वल टू होगा तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्या है ये, T इज लेस देन B बाई B, सॉरी T इज ग्रेटर देन B बाई B, राइट। तो फर्स्ट केस है ये, फर्स्ट केस में क्या है, व्हाट इज Q ऑफ T, Q ऑफ T बाई VT निकालना है हमें, राइट, तो K चला गया, ऐसा लिख देता हूं, Q ऑफ T बाई T इज इक्वल टू व्हाट, माइनस V इंटू Q1 बाई A प्लस Q2 बाई B, राइट, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ये सॉल्व कर लेना इसको, ये आएगा, राइट, सो दिस इज व्हाट, Q ऑफ T बाई T इज व्हाट, करंट,
राइट, दिस इज करंट। करंट क्या है यहां पे, ये आ जाएगा करंट, करंट है ये। तो यहां पे लिख देता हूं मैं इसका, व्हाट इज आई ऑफ टी? आई ऑफ टी इज व्हाट, माइनस वी बाय Q1 ऑफ ए प्लस Q2 बाय बी। अब फर्स्ट केस के लिए ये, अब सेकंड केस लेते। सेकंड केस में क्या होगा, व्हाट वुड हैपन इन सेकंड केस? वैसा ले लेते हैं यहां पे, सेकंड केस में ये अंदर चला गया, राइट, ये अभी भी ए है, ऐसा नहीं कि ये छोटा हो गया, ये इतनी बड़ी गई रेडियस की, आर बड़ा हो गया, राइट, ए वही है, ए और बी वही है, ए डिस्टेंस है, Q1 चार्ज अंदर चला गया और बी मान लो यहां आ गया Q2 बी, राइट। सेकंड केस है ये। सेकंड केस में क्या होगा अभी, अब Q1 तो अंदर चला गया इसके, मतलब क्या, मतलब अगर कंडक्टर है, इसके अंदर कोई Q1 चार्ज है, तो ये चार्ज इसका हो गया ना अभी, तो इसकी वजह से कुछ इंड्यूस विंड्यूस नहीं होगा, ये Q1 अब इस खुद का चार्ज हो गया इसका स्फीयर का, तो ये चार्जेस बाहर आके फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो कर देगा, राइट, या फिर Q1 चार्ज अब इसका हो जाएगा तो सब नीचे चला जाएगा अर्थ इसमें अर्थ में, बिकॉज अर्थ है कंडक्टर, राइट। और Q2 की वजह से, Q2 की वजह से बस कुछ चार्ज आ जाएगा इसमें, तो Q2 की वजह से क्या आ जाएगा, Q ऑफ टी। Q ऑफ टी आप बोल सकते हो कि माइनस R बाय बी इंटू वॉट, Q2, राइट। ये बस इंड्यूस चार्ज होगा इस पे। पहले इंड्यूस चार्ज क्या था, जब केस वन में इंड्यूस चार्ज था माइनस R बाई बी Q2 प्लस माइनस R बाई ए Q1, राइट, दैट वाज द इंड्यूस चार्ज पहले। ये दोनों यहाँ पे माइनस R बाई बी Q2, ये था इंड्यूस चार्ज फर्स्ट केस में, बिकॉज दोनों चार्जेस बाहर थे स्फीयर के। अभी एक चार्ज अंदर है तो एक चार्ज इसका अंदर खुद का हो गया अभी है, और दूसरा चार्ज बाहर है, दूसरे चार्ज की वजह से बस इंड्यूस चार्ज आएगा इस पे, राइट। इसका चार्ज अंदर का इसका हो गया आप, तो अभी इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, अभी ये Q1 चार्ज है और इसकी वजह से Q ऑफ टी आ रहा है, राइट। तो ऐसा बोल सकते हैं अभी कि टोटल चार्ज क्या है स्फीयर पे, Q1 प्लस Q ऑफ टी, राइट, बाय व्हाट, बाय R। अब इसका पोटेंशियल है, दिस इज पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर, राइट। इन सेकेंड केस Q ऑफ टी इंड्यूस चार्ज है Q2 की वजह से, और Q1 अब अंदर चला गया, इसके अपना खुद का चार्ज हो गया ये, राइट। इसका पोटेंशियल ये आ जाएगा प्लस व्हाट, प्लस इसका पोटेंशियल सेंटर पे कितना है KQ2 बाय, अभी ये सेंटर पे निकाल रहे हैं पोटेंशियल, राइट, हम KQ2 बाय क्या आ जाएगा B इज इक्वल टू व्हाट, 0, राइट। सो नाउ ये Q1 प्लस Q ऑफ टी बाय R को लिख सकते हैं V ऑफ टी, VT, राइट। सो नाउ K क्या गया, Q1 plus Q of t by t. What is this? Current in second case, I of t again. I of t is what? Minus V Q2 by B. Right? This is the charge. This is the current in second case. Now, जब एक चार्ज बाहर होगा और एक चार्ज अंदर होगा, तब करंट क्या है इसमें, माइनस V Q2 by B. अब हर एक केस के लिए करंट कांस्टेंट है, राइट। ये आई ऑफ टी क्यों दिया है, क्योंकि केसेस अलग अलग है, समझना इसको। ऐसा नहीं कि ये करंट भी चेंज हो रहा है पर्टिकुलर केस के लिए, पर्टिकुलर केस के लिए करंट कांस्टेंट है, बस केसेस अलग अलग है, इसके लिए आई ऑफ टी लिखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। माइनस वी क्या आ जाएगा Q2 बाई बी। थर्ड केस के लिए क्या होगा, थर्ड केस के लिए क्या है अभी, थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में यहां पे Q1 है मान लो, और यहां पे Q2 है,
थर्ड केस में दोनों चार्ज अंदर आ जाएंगे, दोनों चार्ज अंदर है थर्ड केस में, राइट। दिस इज द थर्ड केस। इतनी बढ़ गई कि दोनों चार्ज अंदर आ गए। नाउ दोनों चार्ज अपने हो गए इसके, राइट। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा अभी, के Q1 प्लस Q2 बाय R इज इक्वल टू 0। अब बाहर कोई चार्ज नहीं है, इसके कोई चार्ज बचा नहीं बाहर, इसलिए इंड्यूस चार्ज क्या होगा इस पे, 0, क्योंकि बाहर कोई चार्ज नहीं है। इंड्यूस करने वाला भी कोई चार्ज नहीं है बाहर, सब अंदर है चार्ज। तो अंदर सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या है अंदर, के Q1 प्लस Q2 बाय R। अब मैंने एक पोटेंशियल पे वीडियो बनाया है, उस पे आप देख सकते हो क्यों होता है ऐसे, के Q बाय R क्यों है पोटेंशियल कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का, राइट, या फिर कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर का, या फिर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हॉलो शेल का, क्यों के Q बाय R होता है पोटेंशियल, और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल क्यों अलग है इतना, वो आप देख सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया है उस पर, पोटेंशियल्स का लेक्चर है, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, राइट। सो ये पोटेंशियल अभी थर्ड केस में, तो ये क्या है, 0 है, राइट। तो करंट क्या होगा, करंट क्या है, 0। तो फाइनली जब Q1 और Q2 अंदर चले जाएंगे तब चार्ज चेंज होना बंद हो जाएगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, विच इज Q1 प्लस Q2, इसलिए करंट क्या हो जाएगा, 0, राइट। I of t is 0. So this is the solution to the problem. I hope you understand the problem. If anybody has any queries or difficulty understanding this, you can write in comments. And fine, I'll take your leave. We'll meet in the next video. Bye.